वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल VKT केमिस्ट्री में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th केमिस्ट्री। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हम जानते हैं कि 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, लेकिन हम डायरेक्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। आज मैं उन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे और जिनको जानकर ही हमें किसी चैप्टर के अंदर एंट्री करना चाहिए। लेकिन लगभग टीचर्स जनरली बच्चों को डायरेक्ट चैप्टर पे ले आते हैं। बड़े बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग 9th और 10th फाउंडेशन पढ़ते हैं। फाउंडेशन का मतलब उनको 9th-10th से ही थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाता है ताकि वो 11-12 पहुँचते पहुँचते जेईई या नीट क्रैक कर लें। लेकिन हमारे छोटे शहरों में थोड़ा इसमें दिक्कत है, क्योंकि यूनिट टेस्ट और छोटी छोटी चीज़ों से स्कूल वाले उनका पीछा छोड़ता नहीं और बच्चे उतना ही पढ़ पाते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम कुछ नई चीज़ें जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने चाह रहे हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये केमिस्ट्री आई कहाँ से। देख बेटा, एक कंट्री थी इजिप्ट, जिसको हम मिस्र देश बोलते हैं। एक कंट्री थी जिसका नाम था इजिप्ट। वहां पर मड मतलब मिट्टी का कलर अचानक चेंज होकर ब्लैक हो गया था। तो मिट्टी का जो कलर चेंज हुआ, उस चेंज ब्लैक कलर को लोगों ने नाम दिया कीमिया। दिस ब्लैक कलर इज नोन एज द कीमिया। उस काले रंग को इजिप्ट में लोग कीमिया बोलते थे। आगे धीरे धीरे समय बीता तो साइंटिस्ट के दिमाग में बात आई कि यार अगर कोई कलर चेंज हो जाए, आप जरा सोचो, मैं कुछ बातें करने वाला हूं। अगर आप कोयले में आग लगा दो और धुआं निकलने लगे तो फिजिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री है। जहां भी कोई चेंज दिखे तुमको, दुनिया में कोई चेंज तुमको दिखे, लोग केमिस्ट्री की डिफिनीशन बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं आपको बोलता हूं कि केमिस्ट्री केवल चेंज है। जहां भी चेंज होगा वो क्या है, बोलो केमिस्ट्री। आपका खाना अगर खराब हो जाए तो वो क्या हो गई, केमिस्ट्री लग गई। वहां ऑक्सीडेशन हो गया, वहां रैंसिडिटी हो गई। अभी आगे आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, आप समझिए। अगर कहीं आग लग जाए, कोई गर्म वस्तु ठंडी से गर्म हो जाए, कोई हॉट से कोल्ड हो जाए, कोल्ड से हॉट हो जाए, हर जगह क्या लगती है, केमिस्ट्री लगती है। जहां भी चेंज की बात आएगी वहां पर क्या लगेगी, बोलो केमिस्ट्री लगेगी। हमारा पानी इम्प्योर हो जाए, केमिकल्स मिल गए, मिनरल्स खराब हो गए, केमिस्ट्री लग गई। अच्छा, यहां पर भी चेंज हो रहा था। मिट्टी का कलर जनरली ब्राउन होता है, ब्राउन से ब्लैक हो चुका था। ये जो चेंज था, इस चेंज का नाम वहां पर कीमिया दिया गया और कीमिया वर्ड से क्या आ गई, बोलो केमिस्ट्री, ठीक है। एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री इज द लैवोसियर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैवोसियर। ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री को लाने में लैवोसियर ने ही मदद की। दरअसल केमिस्ट्री को बढ़ाने में लैवोसियर ने मदद की। जब केमिस्ट्री आ गई तो एलिमेंट खोजना, केमिकल खोजना, रिएक्शंस करना, कंपाउंड बनाना, इन सब में बहुत अच्छा हेल्प किया लैवोसियर ने। इसीलिए आज किताबें लिखती हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री इज द लैवोसियर। आइए आज जानते हैं कि क्यों सारे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। देखिए, एग्रीकल्चर, कृषि, खेती अगर हो रही है तो आज आप भी जानते हो कि हाई लेवल पर जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, उसमें जो कीड़े पड़ते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, हम खाद डालते हैं। ये सब एक प्रकार का क्या है, बोलो केमिकल। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। आप जानते हैं, कभी आप दवाई का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर आप देखो, दवा के नाम के अलावा फार्मूला लिखा रहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन बन रही हैं, आज दुनिया बिना मेडिसिन के नहीं चल सकती। तो जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन बन रही हैं, सब में यूज केवल किसका है, बोलो केमिस्ट्री का। पॉइंट नंबर 3 बेटा, आज पूरी दुनिया जिससे अपने आप को पावरफुल समझती है, मतलब एटम बम, न्यूक्लियर बम की पावर, जो हथियार किसी देश के पास हैं, वेपन्स जो किसी देश के पास हैं, उनका सबका भी फार्मूला केमिस्ट्री ही डिसाइड करता है। और आपको बताऊं, आज जो हमारे कपड़ों में कलर होता है ना, कलर आना
कलर जाना, बोथ डिसाइडेड द केमिस्ट्री। कलर आ भी रहा है, कलर जा भी रहा है, इसको भी केमिस्ट्री डिसाइड करता है। और एक बड़ी बात बताने वाला हूं आपको, सुनिए, शायद आप नहीं जानते होंगे। 10th की केमिस्ट्री में आपका वेलकम है, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनको मैं गूढ़ रहस्य एक टॉपिक बताऊंगा। आपको मैं हर लेक्चर में 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो छिपे हुए हैं, जो आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फील बढ़िया आएगा। देख बेटा, हमने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाम सुना है। इसका नाम एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था स्टोनी। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द स्टोनी। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस। और मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, दिस इलेक्ट्रॉन वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक। ओरिजिन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक से क्या आ गया, बोलो इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे है, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? देख बेटा, लोग बोलते हैं ये हाई टेंशन तार जा रहा है, 11,000 वोल्ट का तार है, इस पर करंट दौड़ रहा है। तो कोई करंट नहीं दौड़ता, वो कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही पैदा करता है क्या, बोलो करंट। इससे इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक से क्या आ गया, बोलो इलेक्ट्रॉन। मतलब आज पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो भी एक केमिस्ट्री की ही मदद से हो रही है। वहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, हालांकि इलेक्ट्रॉन का फिजिक्स में भी यूज है, तो एक केमिस्ट्री की ही मूवमेंट है क्या, बोलो इलेक्ट्रॉन। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, एसी, फ्रीज, गीजर, हर जगह केमिकल के यूज से उसको ठंडा किया जा रहा है। तो वहां भी यूज किसकी हो रही, बोलो केमिस्ट्री की। और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक कोटेशन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। वाटर इज द लाइफ, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। और हम वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर भी एक प्रकार का केमिकल ही है, इसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं, जानते हैं ना। वाटर और सुनो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। क्या आप जानते हो कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? क्या आप जानते हो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? तो हमारा गूढ़ रहस्य का पहला पॉइंट है कि हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं। देख बेटा, हाइड्रोजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रा और प्लस जीनस, ठीक है। कमाल कीजिए, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और जीनस का मतलब होता है मेकिंग, मतलब जो पानी को बना रहा है, जो पानी को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, जो वाटर को मेकिंग में हेल्प करता है, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन। तो हाइड्रो प्लस जीनस, जो पानी को बनाने में हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट था। केमिस्ट्री आई कहाँ से, केमिस्ट्री डिस्कवर्ड किसने किया, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का क्या यूज है, केमिस्ट्री का यूज क्या है हमारे जीवन में, क्यों पढ़ रहे हैं हम, पढ़ते जा रहे हैं, आखिर यूटिलाइजेशन क्या है, कम से कम दिमाग में होना चाहिए कि आखिर केमिस्ट्री का यूज क्या है। हाइड्रोजन बहुत फेमस चीज़ है, आखिर ये हाइड्रोजन क्या होता है, क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और फिर कुछ बेसिक चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पर माइनस चार्ज होता है। कितना, माइनस। और वो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस में। कूलाम यूनिट है, कूलाम यूनिट है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, प्लस। और उस पर भी चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस वो चार्ज किस में होता है, प्लस में। हमारे पास तीसरा पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। नो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन बच्चों देखो, न्यूट्रॉन पर केवल चार्ज ही नहीं होता, बाकी मास उसका होता है। जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये लिखना बंद कर दे, इसकी इंक खत्म हो जाए, तो क्या इसका वेट भी कम हो गया, इसका मास भी खत्म हो गया। तो न्यूट्रॉन पर केवल चार्ज नहीं होता, बाकी न्यूट्रॉन का अपना मास होता है, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल अल्फा, पार्टिकल बीटा, पार्टिकल गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये भी पार्टिकल है और इसका रिलेशन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से।
किससे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। चलिए डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते चलते हैं सारे छोटे छोटे टॉपिक पर। तो 2 दिन मैं केवल बेसिक डिस्कशन करूंगा, तब हम चैप्टर पे आएंगे, ताकि अगर चैप्टर के बीच में कोई ऐसी लाइन आ जाए तो हम खट से पकड़ लें कि इसका यूटिलाइजेशन कहां पर है। तो देखो बच्चों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ऐसे रख दो, ऐसे रख दिया आपने, जनरली ऐसे रख दो आप अपने आप, सेल्फ, कुछ नहीं करना है, खुद ही निकालने लगते हैं रेडिएशन, और उनका नाम होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसे सब्सटेंस जो सेल्फ रिड्यूस करते हैं, ठंडा नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, हीट नहीं देना है, खुद ही निकालने लगते हैं अल्फा बीटा, नेचुरली रिलीज अल्फा बीटा गामा, इज नोन एज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहां पर बीटा पर होता है माइनस साइन, अल्फा पर होता है प्लस साइन, और गामा होता है न्यूट्रल। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखते हो, ऐसे आप अल्फा, बीटा, गामा लिख सकते हो। अब एक सुपर ट्रिक बताता हूं, हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आज 118 एलिमेंट्स हैं। आपको ट्रिक बताऊंगा पीरियोडिक चैप्टर में, और 118 एलिमेंट याद करना, और विद एटॉमिक नंबर मैं आपको सब समझाऊंगा। आज 118 एलिमेंट हैं। आखिर उन एलिमेंट्स में से कौन से लोग ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं? आखिर कौन अपने आप अल्फा, बीटा, गामा निकालता है? तो एक गूढ़ रहस्य। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से एबव है, मोर देन 83, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से एबव है, 84, 85, 86, 87, सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव। लो, कुछ करना ही नहीं है। जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, सारे क्या हैं? बोलो, रेडियो एक्टिव। खुद ही निकालते हैं अल्फा, बीटा, गामा, मस्त रहते हैं अल्फा, बीटा, गामा निकालकर। रेडिएशन निकालना है, निकलता रहता है। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, डिस्कस करेंगे हम हायर क्लासेस पे। अभी हमारे लिए इतना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, आपने इलेक्ट्रॉन पर माइनस देखा है क्या? इलेक्ट्रॉन पर प्लस देखे हैं? लो, ये क्या बात कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन पर प्लस होगा, प्रोटॉन पर माइनस होगा। क्या ऐसा भी कभी होता है कि इलेक्ट्रॉन पर प्लस हो जाए और प्रोटॉन पर माइनस हो जाए? हाँ, बिल्कुल होता है। जब इलेक्ट्रॉन पर प्लस होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। दोहराओ, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पर प्लस होगा तो हम उसे बोलेंगे पॉजिट्रॉन, और जब प्रोटॉन पर माइनस होगा तो हम बोलेंगे एंटी प्रोटॉन। दिस इज नोन एज द एंटी प्रोटॉन, दिस इज नोन एज द एंटी प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर प्लस है तो हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और अगर प्रोटॉन पर माइनस है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलो, एंटी प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कुछ पार्टिकल मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, ठीक है। अच्छा, नाम तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब जानना है कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। जैसे किसी का नाम जान लो तो अब हम उसको घर जानना है कि आखिर वो रहता कहाँ से है, ठीक है, कहाँ मिलता है। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि हमारे पास एक एटम होता है, और एटम का एक होता है न्यूक्लियस। एटम का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और आपको बताऊं, किसी एटम का 90% मास, 90% मास उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मतलब एटम की ताकत न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर जो लगाता है वो क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो घूमता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन, और ये है क्या, बोलो, न्यूट्रॉन। सपोज यहां पर लिखा गया नाइट्रोजन, नीचे लिखा गया 7, ऊपर लिखा गया 14। आज मैं बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, और दूसरे का नाम है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और तीसरे का नाम है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चौथे का नाम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए, अगर ऐसे एक सिंबल लिख दिया गया तो याद रहे, सिंबल में जो ऊपर लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, जो एबव लिखा है, दिस इज नोन एज द एटॉमिक मास,
दिस इज नोन एज द एटॉमिक मास। और जो श्रीलंका की तरह नीचे लटका है भारत देश के बगल, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। लेकिन दिस इज नॉट अ डिफिनीशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। देख बेटा, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मान लो इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास होगा 10। न्यूक्लियस की पूरी ताकत एटॉमिक मास होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन सम कर लो, एटॉमिक मास होगा। और ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन उट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज व्हाट, एटॉमिक नंबर। क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। आइए निकालते हैं। तो नाइट्रोजन 7 और 14 की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर तो हो गया 7, एटॉमिक नंबर हो गया 7, और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं है। जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का नंबर है, जो प्रोटॉन का नंबर है वही एटॉमिक नंबर है। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग गया। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कमाल की चीज सुनो, किसी एटम में जितना प्रोटॉन होगा, किसी न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, उसके बाहर उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे पक्का। अगर प्रोटॉन 7 है, कुछ मत देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। लो, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए देखो, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटाओ, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करो, और जो डिजिट पाओगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी। 14 - 7 इज इक्वल टू व्हाट, 7। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइए एक और प्रैक्टिस करें। ऑक्सीजन 6, सॉरी ऑक्सीजन 8, और यहां पर क्या बोलो, 16। चलिए देखते हैं, एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 ऊपर लिखा है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 8 है। अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों 8 हो गए, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आइए बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो 16 में से 8 माइनस करिए, कितना आएगा बोलो, 8। मतलब अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। तो हमें किसी एटम को देखकर उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया न्यूक्लियस क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, चारों ओर कौन रिवॉल्व करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के एलिमेंट सेल होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, आप रिवीजन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीकेटी केमिस्ट्री। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो आगे भेजो, ताकि लोग देखकर अपनी केमिस्ट्री को 10th क्लास से ही बिल्डअप कर सकें। थैंक यू।